जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान जगदीश गिरी गोस्वामी जी का, जिन्होंने अपने कमेंट में एक बहुत ही सुंदर पहेली को लिखा है, जो कि इस तरह से है। रानी को प्रसाद राजा ने खायो, पचेगो नहीं, फूलो पेट मरेगो राजा, बचेगो नहीं। श्रीमान जगदीश गिरी गोस्वामी जी, आपकी पहेली बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी। जब राजा भैलोचन के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था, तो वहाँ की सब प्रजा जनता राजा का विरोध करने लगी और कहने लगी कि ऐसे राजा का क्या करें जिसके कोई पुत्र ही नहीं है। ये राजा तो ऐसा मानो कि अशुभ है, इसको देखना भी शुभ नहीं है। तब वहाँ की जनता राजा भैलोचन का बहुत जोर से बहिष्कार करती है। इससे परेशान होकर राजा पुत्र प्राप्ति के लिए, या यूँ कहो कि वहीं से उसके पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो इस सभी बातों से वह परेशान होकर राजा खुद खुशी करने के लिए जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर वहाँ लकड़ियाँ एकत्रित करके चिता बना लेता है। तभी वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं और वह देखते हैं कि राजा भैलोचन अपनी आत्महत्या करने वाले हैं। तब वह राजा से पूछते हैं कि हे राजा, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? तब राजा भैलोचन कहते हैं कि हे मुनि, मेरी प्रजा ने मेरा बहिष्कार कर दिया है क्योंकि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तब ऋषि कहते हैं कि बस तुम इतनी सी बात पर ही आत्महत्या करने चले हो। तो राजा भैलोचन कहते हैं कि हे मुनि, मैं क्या करूं? तब तपस्वी अपनी तपो द्वारा राजा को एक फल देते हैं और उनसे यह कहते हैं कि इस फल को ऐसे ले जाना कि इस पर ना तो हवा पड़े और ना जल पड़े, और जाकर अपनी रानी को दे देना, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब राजा फल लेकर चल देता है। तब वह जा ही रहा होता है कि इतने में आंधी तूफान और पानी आ जाता है। तब वह राजा सोचता है कि अब ये फल तो खराब हो गया है, क्यों ना मैं इसे खा लूं। तो जैसे ही राजा उस फल को खाता है तो उसका पेट फूल जाता है, यानी कि उसके पेट में बच्चा आ जाता है। तो फिर वह राजा व्याकुल हो जाता है कि यदि मैं ऐसी अवस्था में राज्य वापस जाऊंगा तो मेरी प्रजा व मेरी रानियां क्या सोचेंगी, मेरे मन में क्या कल्पना हो रही है ये। तब राजा भैलोचन पुनः दूसरे वन में अपनी आत्महत्या करने के लिए जाते हैं और वहां पर लकड़ियां एकत्रित करके चिता बनाकर उस पर बैठ जाते हैं। इधर जिस ऋषि ने उन्हें फल दिया था, वह अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देखते हैं कि राजा पुनः आत्महत्या करने वाला है। तब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं तो राजा आधी जली स्थिति में था। तब वह ऋषि उस भैलोचन राजा को बाहर निकालता है और उनके पेट को चीरकर एक नवजात शिशु निकालता है, और जिसका नाम राजा बलि था, क्योंकि वह अपने पिता की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुआ था, या यूँ कहो कि उसके पैदा होने पर वह अपने पिता के मृत्यु का कारण बना, जिसे आमतौर पर बलि भी कहते हैं। और इसी कारण
उस नवजात शिशु का नाम राजा बलि रखा गया। तो श्रीमान जगदीश गिरी गोस्वामी जी, आपकी पहेली का अर्थ यही लगता है। आपने अपनी पहेली में लिखा है, रानी को प्रसाद राजा ने खायो, पचेगो नहीं, फूलो पेट मरेगो राजा, बचेगो नहीं। तो जिस महात्मा ने राजा भैलोचन को फल दिया था, वह उनकी रानी को खाने के लिए दिया था, तो वह राजा स्वयं खा जाते हैं, तो वह फल कैसे पचेगो। और राजा भैलोचन का पेट फूल जाता है और वह सोचते हैं कि अब मेरे द्वारा पुत्र होगा तो मेरी जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी। तब वह आत्महत्या करने के लिए चले जाते हैं और जब वह ऋषि वहां पर आते हैं तो वे आधे जल जाते हैं। तो उन्हें बाहर निकाल कर उनके पेट से एक नवजात शिशु महात्मा निकालते हैं। तो श्रीमान जगदीश गिरी गोस्वामी जी, आपकी पहेली का जवाब यही है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम भक्तों।